उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ये जो है न्यायोचित नहीं है प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना। इस पर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश के प्रधान हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि एक माह पहले उन्हें ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था। एक माह बाद जब ये आदेश आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो कहीं ना कहीं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक के कुछ प्रधान, उनसे हम बात करते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश आया है उस पर इनका क्या कुछ मानना है और कुछ अन्य मामलों पर भी इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अवधेश कटियार जो खैराबाद ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। अवधेश जी, एक आदेश आया, एक महीने पहले आप लोगों को सरकार ने जो है प्रशासक नियुक्त किया ग्राम पंचायतों का। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, योगी सरकार ने जो है आप लोगों को प्रशासक नियुक्त किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 जून को सुनवाई होती है, इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रोक लगाई गई, पहली तो बात है कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में प्रशासक के रूप में तीनों राज्यों में हमारे प्रधान भाई कार्य कर रहे हैं और अभी तक उनकी कोई शिकायतें नहीं आई हैं। प्रशासक राज्य सरकार द्वारा हम लोग बनाया गया, प्रशासक बनाया गया कुछ सोच समझ के ही बनाया गया और उसका प्रमाण भी है 3 राज्यों में जहां हमने बताया कि प्रशासक काम कर रहे हैं प्रशासक के रूप में प्रधान, कोई शिकायतें नहीं आ रही, अपने अनवरत रूप से जैसे काम करते थे पहले वैसे ही काम कर रहे हैं। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, इस आदेश से हम लोग बेचैनी नहीं बढ़ी। हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव अपना समय, हम लोग पहले भी मांग किए थे कि चुनाव हमारा समय से करा दिया जाए, लेकिन चुनाव अगर लेट होते हैं तो हम लोगों को प्रशासक बनाया जाए, क्योंकि जनता की तमाम समस्याएं हैं। हम लोग प्रधान साथी हमारे जितने हैं वो सब हर समय जनता 24 घंटे जनता के टच में रहते हैं। जनता की सारी समस्याएं ग्राम प्रधान को जितनी मालूम है, ना हमारे पंचायत सचिव को पता है, ना एडीओ पंचायत को पता है, ना बीडीओ को पता है। जिले के जनपद के अधिकारी तो ग्राम पंचायतों के नाम भी नहीं बता पाएंगे शायद। अगर उनके मजरों के नाम पूछे जाएँ ग्राम पंचायतें तो शायद वो बता दें, लेकिन मजरे नहीं बता पाएंगे। तो उनको समस्याएँ कैसे पता चलेंगी? अभी बरसात का समय आ रहा है, अगर मान लीजिए अभी एडीओ को प्रशासक बना देते हैं, हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे वो बना देते हैं, एडीओ पंचायत को प्रशासक बना देते हैं, तो उनको क्या पता है कि कहाँ पे जलभराव होगा, कहाँ पे नाली बन जाए। इस समय अभी तो पानी की समस्या जो है दूर हो जाएगी, जलभराव नहीं होगा और जलभराव से तमाम समस्याएं आएगी। कहाँ पे रास्ता कौन से विद्यालय को जाता है, कौन से आंगनबाड़ी केंद्र को जाता है, कौन से हमारे जो आरआर सेंटर हैं वहाँ को जाता है, वहाँ रास्ता ख़राब है, क्या उन लोगों के पास इसकी जानकारी है? सही अगर देखा जाए तो अगर जितने हमारे सरकारी कर्मचारी जैसे सचिव, एडीओ पंचायत वगैरह या खंड विकास अधिकारी महोदय या जिले के जनपद के अधिकारी, उन लोगों को, हमारे गांव की जनता को ढूंढना मुश्किल है कि वो कैसे अपना निवास प्रमाण पत्र तक नहीं बनवा पाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे। हाँ, उस समय तक ठीक था, जैसे महीने भर 15 दिन का अपना प्रशासक का कार्यकाल एडीओ पंचायत के पास रहता था तो चलो गनीमत थी। लेकिन यहाँ अगर 3-4 महीने की बात आई, जो सुना जा रहा है 6 महीने का कार्यकाल अभी हमारा राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसकी प्रभावी ढंग से शासन द्वारा पैरवी की जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय को सारी जो गतिविधियां हैं, जो समस्याएं हैं गांव की, उनसे माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाए। शायद हमारी समझ से इसमें हमारी सरकार से कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है जो ऐसा आदेश हुआ है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो सरकार की पैरवी पे ही, हमारे वकील जो हैं उनकी पैरवी कहीं ना कहीं कुछ तथ्य छिप गए या तथ्य वो नहीं दे पाए, इसी कारण से ऐसा आदेश आया है। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जनहित में जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, मान लो कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का 21 दिन का समय दिया है, 21 दिन के बाद में फिर उसको तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं लाभार्थी को। तो अगर मान लीजिए 21 दिन तक वो नहीं संपर्क कर पाया, कोई अधिकारी को नहीं ढूंढ पाया, तो कैसे करेगा बताओ? उसका जन्म प्रमाण पत्र फिर कैसे बनेगा?
जैसे 25-26 मई को एक आदेश आया जिसमें योगी सरकार ने कहा कि जो प्रधान हैं वो अब ग्राम पंचायतों के प्रशासक होंगे। आप लोगों का काम अभी सही से शुरू भी नहीं हो पाया आप लोगों की, क्योंकि कार्य योजना कोई नई बनाएंगे तो उसमें एक सरकार ने ये भी लगा दिया कि आप डीपीआरओ के माध्यम से डीएम से अनुमति लेंगे तब नया कार्य करा पाएंगे, पुरानी परियोजनाओं को अगर छोड़ दें। अभी आप लोग काम भी नहीं शुरू कर पाए थे और 1 महीने बाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये आदेश आ गया कि जो सरकारी आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या मानते हैं कि सरकार ने जो है पैरवी ठीक से नहीं की? इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर पैरवी की होती तो ये नौबती ना होती। देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर रही कि हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के पास हमारे कुछ तथ्य जरूर छूट गए, कोई कमी जरूर रह गई कि जो जनता की समस्याएं हैं, ग्रामीण की समस्याएं हैं, मान लीजिए शहरी तो है नहीं, ग्राम पंचायत के ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं और हर ऑफिस में वो पहुंच भी नहीं पाते हैं, अधिकारियों से समय से मिल भी नहीं पाते हैं। तो और उनसे अधिकारियों का बर्ताव कैसा रहता है आप लोगों से छिपा नहीं है कोई, तो वो कैसे अपने काम कराएंगे? तो कहीं ना कहीं कोई तथ्य जरूर सरकार से छूटा है, सरकार की कोई ना कोई कमी रही है, तो उसको दूर करे। सरकार प्रभावी ढंग से अपना जैसे पक्ष रखे हाई कोर्ट में, और हम लोगों को चुनाव अगर समय से करा दें, अभी भी करा दें, इस समय करा दें, चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं हमको, चुनाव करावें। लेकिन अगर प्रशासक बनाए जाएंगे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रशासक रहेंगे, तो फिर पंचायती राज अधिनियम को ही खत्म कर देना चाहिए। क्या मतलब इसका है? तो चलिए मान लेते हैं एक बात कि अभी पंचायत चुनाव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि लगातार तारीखें लग रही हाई कोर्ट में। अगर जो है ये हाई कोर्ट का जो आदेश है और फिर उसके बाद सरकार भी आदेश करेगी, मान लिया कि आप लोगों को प्रशासक के पद से हटा दिया गया है, यानी कि अब आपका कार्यकाल जो है नहीं बढ़ाया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है, एक ही रास्ता बचता है, आप लोग भी जाएंगे? देखिए, अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सरकार ने 25 मई को जो आदेश दिया है कि प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे 6 महीने के लिए, तो 6 महीने अगर मान लीजिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से पता चल रहा, ज्ञात हो रहा है, तो अगर ऐसा आता है कि उस आदेश को जीरो करते हैं तो हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय तो जाएंगे ही, और अगर वहाँ हमारी नहीं सुनी गई, जनता की समस्याएं नहीं सुनी गई, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। 25 मई को आदेश आता है कि आप लोग प्रशासक बना दिए गए 6 महीने के लिए। क्या 1 महीने के अंतराल पे आप लोग कोई विकास कार्य गांव में अभी करा पाए, काम शुरू करा पाए थे? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हो पाया काम। आज जो आदेश आया है 25 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, आदेश तो गलत आया है। तो आदेश गलत आया, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, वहाँ पे न्यायमूर्ति बैठे हैं, तो कोई तथ्यों के आधार पर दिया होगा, तो क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई? अब कुछ चूक ऊपर सरकार से हुई है, उनके कोई वकील साहब जो सही नहीं बैठे होंगे या कोई बातचीत नहीं सही, कहीं ना कहीं पैरवी में मानते हैं चूक है। चूक है, कहीं पे ना चूक है। क्या कहना चाहते हैं आप प्रधान जी? क्या नाम है आपका? रामपाल वर्मा जी, प्रधान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज सुप्रीम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय ने, कटियार जी ने जो भी कहा है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, ये सब सही कहा। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, आप लोगों से ही पूछने हैं, आप लोग खैराबाद ब्लॉक के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है, आप लोग अभी सही से काम भी नहीं पूरा कर पाए, आपके साथियों ने ही बताया कि कार्य योजना जो है अभी हम लोग बना भी नहीं पाए, स्वीकृत की बात अलग है, और एक आदेश आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है वो न्यायिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, इस पर रोक लगा दी है। बताइए। चलिए कुछ अन्य साथियों से बात करते हैं, थोड़ा बोलने में हिचक रहे हैं, यहाँ पर कुछ अन्य साथी हैं। क्या मानते हैं प्रधान जी कि अगर ये पंचायत चुनाव अगर समय से हो जाते तो ये आज नौबत ना आती? कतई नहीं आती, समय से चुनाव हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर आप लोगों को मान लिया प्रशासक के पद से हटा भी दिया जाता है तो आपकी दूसरी मांग क्या रहेगी? कि आपके साथी ने बताया, जैसे अवधेश कटियार हैं, उन्होंने बताया, ये अध्यक्ष हैं आपके ब्लॉक के, कि ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर पंचायत चुनाव सरकार कराए? हम भी साथ में जाएंगे, सभी जितने प्रधान, सभी प्रधान जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने प्रधान हाई कोर्ट जाएं, उच्च न्यायालय जाएं, कहीं भी जाएं, साथ में सब जाएंगे, टोटल जाएंगे। क्या मांग रहेंगी? या तो आपका कार्यकाल ऐसे ही बढ़ा जाए या पंचायत चुनाव हो, चुनाव कराया जाए, या हमारा जो प्रशासन में बनाया गया उसका कार्यकाल हमारा पूरा किया जाए। ऐसे ही रहे जैसे चल रहा था। क्या आप कहना चाहेंगे? जी, यही है कि जो आदेश आया है, जो सुनने में भी मिला है
ये आदेश हमारे हिसाब से हमारे साथ लोगों को गलत हुआ है। गलत हुआ है मानते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, वहाँ पर न्यायमूर्ति बैठे थे, उन्होंने फैसला सुनाया है, उन्होंने रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी। क्यों ये नौबत आई? चूँकि हमारी सरकार की पैरवी कमज़ोर रही, हमें जो लगता है पैरवी में थोड़ी ढिलाई बरती गई। ठीक से पैरवी होती तो ऐसा नहीं होता। तो अभी एक आपके पास दूसरा भी रास्ता है। अभी 10 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में एक तारीख लगी है, उसमें सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग को भी अपना पक्ष रखना है। 13 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सुनवाई होनी है। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं आपके नज़रिए से? अभी हमें नहीं लगता है। जो हालात हैं उन हालातों में अभी तो वही नहीं आया है, मतलब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई है। और उसके बाद फिर जब रिपोर्ट आएगी फिर आरक्षण तय होगा, तो टाइम तो लगेगा। लंबी प्रक्रिया है। आप मानते हैं 27 विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होते दिख रहे हैं? दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार और निर्वाचन आयोग इसमें जो भी फैसला करेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन जो आदेश आया है अभी हम लोग ठीक से कार्य भी नहीं कर पाए थे। और हमारा लोगों का अभी जो पैसा है, जैसे अभी छोटे मोटे कार्य कराने के लिए दिए गए थे, नल बनवाइए, छोटे मोटे कार्य करा सकते हैं, तो हमारा लोगों को पैसा भी फंस गया है, अब फंसा है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग चुनाव नहीं होते हैं और आप लोगों को जो आदेश पे रोक लगाई है, इसके खिलाफ क्या आप जाएंगे, फिर से जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट? जरूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे? बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। जी देखिए, अवधेश कटियार जी से एक बार फिर बात करते हैं, इनसे एक दो सवाल और ले लेते हैं। प्रधान जी, अहम सवाल ये है कि आप लोगों का कहना है कि अगर सरकार पंचायत चुनाव ही अगर समय पर करा देती तो ये नौबत ही ना आती, ये कानूनी पचड़े, कानूनी दावपेच आपको जनता को भी जवाब देना होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि सरकार से हम लोगों ने मांग भी की थी कि हमारा चुनाव जो है, पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं, तो सरकार चुनाव समय पे नहीं करा पाई। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में सरकार द्वारा देरी की गई, लेकिन सरकार ने फिर भी हम लोगों का, अगर उनकी तरफ से देरी हुई तो उसके बदले में उन्होंने प्रशासक के रूप में प्रधानों को दे दिया कि 6 महीने का कार्यकाल प्रधान अपना करेंगे और जिस तरह से पहले से कार्य कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। बस थोड़ा बदलाव किया कि उन्होंने कि जो नए काम आप शुरू करेंगे उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। आप लोगों की कोई अभी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं। आप लोगों ने कुछ प्रस्तुत किया, डीपीआरओ को भेजी अभी तक कि नहीं भेजी? अभी तक उसका कोई शासनादेश ही खुला नहीं आया कि जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी ये था कि अब इस समय बरसात का समय आ रहा है। बरसात के समय में तमाम समस्याएं रहती हैं गाँव में। गाँव की आबादी को अधिकारी नहीं जान पाएंगे कि गांव की क्या समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए अभी कहीं पे कोई रोड बननी है और बारिश में वहाँ पे जलभराव हो जाता है, तो अधिकारी कैसे उसको जान पाएंगे? उसको बताएगी तो जनता ही, और जनता उनके पास, अधिकारियों के पास जा नहीं पाएगी जब, तो उनकी वो समस्या सुनने के तैयार कहाँ बैठे हैं? कौन अधिकारी बैठा? एक परिवार रजिस्टर के लिए अगर मैं कह देता हूँ किसी ग्राम मेड से कि चले जाओ ब्लॉक और ऑर्डर करा लाओ, तो खंड विकास अधिकारी महोदय से वो ऑर्डर नहीं करा पाता है। अब ऐसे में 2 ऑप्शन बचे हैं आप लोगों के पास। अगर हम मोटा मोटा देखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है सरकार के आदेश पर, जो आप लोगों को प्रशासक बनाया गया था, ठीक है। उसके खिलाफ या तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से बात नहीं बनी तो आप लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपका कहना है कि एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाना कहीं से सही नहीं है, क्योंकि वो जनता की परेशानियों को भली भांति जानता नहीं। दूसरा ऑप्शन ये बचा है कि एक सुनवाई 10 जुलाई को लगी है लखनऊ हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आप लाइए और निर्वाचन आयोग से कहा है कि आप हमको पंचायत चुनाव की तारीखें बताइए। 13 तारीख को भी ये एक डेट लगी है, उसमें ओबीसी आयोग को पक्षकार बनाया गया है, उसमें शपथ पत्र प्रस्तुत करना है, उसमें भी पंचायत चुनाव कोई तारीखें उनको बतानी है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि हो सकते हैं पंचायत चुनाव? कहीं उम्मीद है ऐसी? क्योंकि अगर देखें तो 20 या 25 दिन का ही समय है, दोनों महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हैं। देखिए, 20-25 दिन का जो अंतराल है, ये समय बहुत कम है। इस समय में अभी पिछड़ा वर्ग का आयोग का जो गठन हुआ उसको भी अभी बहुत कम समय बीता है। कम से कम 3-4 महीने तो उनको चाहिए। शायद 6 महीने का समय उन्होंने मांगा भी था, लेकिन 3-4 महीने का समय उनको चाहिए। तो 3-4 महीने से पहले वो अपनी जब रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, ज़िले पे जाना है आयोग के सदस्यों को और पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो रिपोर्ट अभी इतनी जल्दी वो नहीं दे पाएंगे।
चुनाव अभी तत्काल में होते नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि जनगणना में तमाम कर्मचारी व्यस्त हैं, जनगणना भी हो रही है, अभी मकानों गणना हो चुकी है और स्वगणना हो चुकी है, फिर उसके बाद जनगणना होगी, तो कर्मचारी तो हमारे लगे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार या मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय भी कराना चाह रहा है, चुनाव आदेश दे रहा है, तो चुनाव हों, लेकिन ये इधर उधर की बातें ना हों, सीधे आप चुनाव में ले जाइए प्रधानों को। सारे प्रधान साथी हमारे तैयार हैं। हमको ये कहीं नहीं लग रहा है कोई प्रधान ये कह रहा है कि हमको प्रशासक के रूप में। आपको क्या लगता है 27 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव होते दिख रहे हैं पंचायत की नहीं? एक सवाल 2027 के पहले इस समय जो जिस रूप से स्थितियां हैं, जिस रूप से कार्य कर रही है हमारी मशीनरी, उस तरह से तो नहीं लग रहा है कि 27 के पहले चुनाव हो पाएंगे। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखिए आदेश आ गया, अब आप लोग के पास एक ही तरीका बचा है, आप लोग भी हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो सरकार से इस दौरान क्या मांग करेंगे? आखिरी सवाल अवधेश जी। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो कमियां रह गई हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जो ये आया है आदेश अभी आज, उस आदेश में हमारी समझ जो कमियां रह गई, हमारी तरफ से जो तथ्य हम नहीं रख पाए, सरकार नहीं रख पाई, वो तथ्य वो मजबूती ढंग से रखे। और जो सरकार ने बात किया है, जो आदेश किया है कि प्रधान 6 महीने के लिए प्रशासक बने हैं, अगर प्रधान प्रशासक 6 महीने के लिए नहीं बनेंगे, नहीं रहे, तो सरकार के लिए भी मुश्किलें आगे खड़ी होंगी। देखिए, तो यहाँ पर सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद के जो प्रधान हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है 25 जून को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है 6 माह के लिए, वो न्यायिक दृष्टिकोण से सही नहीं है और उस पर जो है रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानों में बेचैनी जरूर है कि इनका कहना है कि 1 महीने पहले इन्हें प्रशासक बनाया गया, अभी अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं कर पाए, कोई शासनादेश नहीं आया। ग्राम पंचायतों में बारिश आने वाली है, वहाँ के विकास कार्य जो हैं वो कैसे कराएंगे, और ऐसा आदेश आना कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाला है। दूसरी ओर इनका यह भी कहना है कि अगर सरकार ने कायदे से पैरवी की होती तो आज शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा आदेश ना देता। प्रधानों का यह कहना है कि पंचायत चुनाव अगर सरकार करा देती तो यह नौबत ही ना आती, और उनका यह भी मत है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां लगी हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनका अभी भी कहना है कि ओबीसी आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लग सकता है। दूसरी बात, इनका कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं जो है पंचायत चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि ग्राम प्रधानों को ही जो प्रशासक बनाया गया है वो जारी रहे, और इसके लिए उनका कहना है कि सरकार जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करे, अगली जो सुनवाई है 13 जुलाई को, और उन्हें राहत दिलवाने का काम करे, अन्यथा की स्थिति में सरकार को भी दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक के प्रधानों ने क्या राय रखी, हमने आप तक पहुंचाया। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।